इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के मैथ्स बुक का चैप्टर नंबर 24 का पेज नंबर 316 में जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दिया गया है इसका सॉल्यूशन कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों का सॉल्यूशन हम पहले से करके रखे हैं, इसे हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री होने से दिखाएं कि 1 प्लस 10a/10b इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। तो हम ये प्रूव करेंगे। तो पहले लिखेंगे, हमको दिया गया है, क्या दिया गया है कि एंगल ए और प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी एंगल ए को और एंगल बी को प्लस करने से कितने डिग्री का वैल्यू दिया गया है, 90 डिग्री का वैल्यू दिया गया है। तो अगर हम एंगल ए को बी में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे एंगल ए इक्वल्स टू 90 और ये बी को जो है ना लेफ्ट साइड से हम लोग राइट साइड में ले जाएंगे तो वो माइनस बन जाएगा, यानी एंगल ए इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल बी हम लिख पाएंगे। ठीक इसी तरह से अगर हम बी को निकालना चाहें तो बी एंगल बी इक्वल्स टू लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस एंगल ए। तो हमारे पास दोनों ही कंडीशन है। अगर हम ए को रिप्लेस करना चाहते हैं तो ए को रिप्लेस करने के लिए हम ए की जगह पे 90 माइनस एंगल बी लिखेंगे, या फिर एंगल बी को रिप्लेस करना चाहते हैं तो बी की जगह पे हम लिख पाएंगे 90 डिग्री माइनस एंगल ए। तो दोनों ही कंडीशन को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में हमें अगर ए को रिप्लेस करने का ज़रूरत पड़े तो हम ये यूज़ करेंगे, और अगर एंगल बी को रिप्लेस करने का ज़रूरत पड़े तो हम ये वाला वैल्यू यूज़ करेंगे। तो हम देखते हैं LHS में क्या है। तो हम लोग LHS पहले ही लिख चुके हैं। LHS में कहा गया है 1 प्लस 10a/10b, और हमें जो प्रूफ करना है ना उसमें ए को लाना है, यानी बी को हम रिप्लेस करना चाहेंगे ताकि ए में आंसर आए। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 के प्लेस में 1 लिखा, प्लस के प्लेस में प्लस लिखा, 10a के प्लेस में 10a लिखा, 10 है यहाँ पे 10 लिखा। बी के प्लेस में हम लिखेंगे 90 डिग्री माइनस ए, और ये बन जाएगा 10 इन ब्रैकेट 90 माइनस ए, फार्मूला होता है। तो फार्मूला के हिसाब से यहाँ पे हम लिखेंगे 1 के प्लेस में 1, प्लस के प्लेस में प्लस, 10a के प्लेस में 10a, और 10 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉट थीटा। तो हमने यहाँ पे थीटा के प्लेस में a लिखा है, इसलिए ये 10 90 माइनस a जो है कॉट a बन जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस लाइन में ये आ गया 1 प्लस 10a/कॉट a। जो फार्मूला हमने यूज़ किया उस फार्मूला को यहाँ पे हम मेंशन कर दिए हैं। 10 90 माइनस a इक्वल्स टू क्या होता है कॉट a, इसलिए इसके प्लेस में हम यहाँ पे कॉट ए लिख चुके हैं। अगले लाइन में चलेंगे तो 1 के प्लेस में 1 लिखेंगे, प्लस के प्लेस में प्लस लिखेंगे, 10a जैसे है 10a लिख देंगे। एक लाइन यहाँ पे हमने ज़्यादा किया है कि कॉट को अलग कर दिया है, यानी ये जो नीचे में कॉट ए है इसको हम इंटू देके 1/कॉट ए लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे अगले लाइन में हम देखते हैं कि 1 लिखें, प्लस के प्लेस में प्लस लिखें, 10a है 10a लिखें, ये जो 1/कॉट है ना, ये 1/कॉट जो है वो 10 बन जाएगा, क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं 1/कॉट a इक्वल्स टू होता है 10a। यहाँ पे 1/कॉट लिखा हुआ है, इसलिए 1/कॉट a के प्लेस में हम लिख सकते हैं 10a। तो अगले लाइन में चलते हैं, इसमें 1 के प्लेस में 1 आ गया, प्लस के प्लेस में प्लस आ गया, और ये 10a और ये 10a मल्टीप्लाई होकर बन गया 10 स्क्वायर a। और हम जानते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए किसका फार्मूला है, सेक स्क्वायर ए का फार्मूला है। और जो RHS था वो RHS में हमें सेक स्क्वायर ए ही लाना था। यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो RHS है इसमें हमें सेक स्क्वायर ए लाना था, और यहाँ पे जो है वो सेक स्क्वायर ए आ गया है, इसलिए हम लिखेंगे ये RHS और ये हो गया प्रूव्ड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि दिखाएं कि कॉसेक स्क्वायर 22 डिग्री, कॉट स्क्वायर 68 डिग्री इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 68 डिग्री। हमें इसमें LHS और RHS दोनों को इक्वल प्रूव करके दिखाना है। इस क्वेश्चन में हमें LHS को भी थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और RHS को भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद हम इस प्रूफ को कंप्लीट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम LHS को लिख लेते हैं। LHS में जो दिया गया है वो है कॉसेक स्क्वायर 22 डिग्री और कॉट स्क्वायर 68 डिग्री। ठीक है, हम लिख लिए हैं। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान देना होगा कि 68 और 22 को अगर हम ऐड करते हैं ना तो वो 90 डिग्री का होता है। फिर से बोल रहे हैं, 68 डिग्री प्लस 22 डिग्री को ऐड करेंगे तो कितने डिग्री का होगा, 98 डिग्री का होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 68 को रिप्लेस करना चाहें तो उसकी जगह पे हम 90 माइनस 22 लिखेंगे, और अगर 22 को रिप्लेस करना चाहें तो उसकी जगह में हम 90 माइनस 68 लिखेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में 22 एक जगह पे है, यहाँ पे है 2 जगह पे, तो 68 जो है वो 3 जगह पे है। तो ज़्यादा बेटर ये होगा कि अगर हम 22 को रिप्लेस करें तो हमें 2 जगह रिप्लेस करना होगा। तो फ़ायदा ये है कि हम 22 को ही रिप्लेस करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे LHS में क्या लिखा, कॉसेक स्क्वायर 22 डिग्री कॉट स्क्वायर 68 डिग्री, और इस 22 की जगह पे हमने 90 माइनस 68 लिखा। तो क्या लिखा, फिर से बोलते हैं, इक्वल देके कॉसेक स्क्वायर 22 के प्लेस में क्या लिखा, 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री।
ताकि 90 से 68 को माइनस करेंगे तो 22 ही आ जाएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको लिख सकते हैं। फिर क्या है, कॉट स्क्वायर 68 है तो कॉट स्क्वायर 68 ही लिखा। कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 68, यानी इसमें हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है, सेक थीटा होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिख के दिखाया है। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा, यानी यहाँ पे थीटा के प्लेस में कौन है, 68 है, इसलिए कॉसेक 90 माइनस थीटा बन जाएगा सेक थीटा, तो हमने सेक लिखा। थीटा के प्लेस में 68 है इसलिए 68 लिखा। कॉसेक के ऊपर स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी हमने स्क्वायर डाला। फिर क्या है, कॉट स्क्वायर 68 है, इसको हम जैसे कहते ऐसे छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगले लाइन में हम इक्वल के प्लेस में इक्वल लगाएंगे। सेक स्क्वायर 68 को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर 68। क्यों, क्योंकि सेक और कॉस जो है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, जैसे हम यहाँ पे दिखा चुके हैं। सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा, और कॉट थीटा के प्लेस पे भी हम cos थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमने सेक स्क्वायर 68 की जगह पे लिखा 1/cos स्क्वायर 68, और कॉट स्क्वायर 68 की जगह में लिखना है cos स्क्वायर 68 डिग्री बाई साइन स्क्वायर 68 डिग्री। डिग्री हमें इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो सेक स्क्वायर के प्लेस में हमने क्या लिखा, 1/cos स्क्वायर 68, और कॉट स्क्वायर 68 की जगह पे क्या लिखा cos स्क्वायर 68 डिग्री बाई साइन स्क्वायर 68 डिग्री। अब देख रहे हैं कि ये cos स्क्वायर 68 डिग्री और ये cos स्क्वायर 68 डिग्री कट हो गया, बचा क्या, ऊपर में 1 बचा और नीचे में साइन स्क्वायर 68 डिग्री बचा। और 1/sin स्क्वायर 68 डिग्री जो होता है ना, वो cosec स्क्वायर 68 का फॉर्मूला होता है, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा cosec स्क्वायर 68 डिग्री। यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है, बता दिया है कि 1/sin थीटा इक्वल्स टू cosec थीटा होता है, इसीलिए हम यहाँ पे 1/sin स्क्वायर 68 डिग्री की जगह पे cosec स्क्वायर 68 डिग्री लिख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, RHS को भी सिंप्लीफाई करेंगे। तो RHS देखते हैं। RHS में हमने जो क्वेश्चन में दिया था उसे यहाँ पे लिखा, जो है साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 68 डिग्री। अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 22 को हमें यहाँ पे जो 22 डिग्री दिया गया है इसको रिप्लेस करना है, तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर के प्लेस में साइन स्क्वायर और 22 की जगह पे लिखेंगे 90 माइनस 68, जो हमने पहले भी किया है। तो 22 की जगह पे क्या लिखा हमने, 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री, प्लस के प्लेस में प्लस लिखा, साइन स्क्वायर 68 है तो वैसे ही इसको उतार दिया यहाँ पे, प्लस देके कॉट स्क्वायर 68 को भी यहाँ पे उतार दिया। अब हम क्या जानते हैं, एक फार्मूला जानते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है, जबकि यहाँ पे है साइन 90 माइनस 68, तो थीटा के प्लेस 68 है तो हम क्या करेंगे, 68 ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा बन जाएगा कॉस थीटा, और थीटा के प्लेस में 68 होने की वजह से यहाँ पे भी हमने 68 का ही इस्तेमाल किया। साइन पे स्क्वायर है इसलिए हमने इस पर भी स्क्वायर का इस्तेमाल किया। प्लस के प्लेस में प्लस डाला, साइन स्क्वायर 68 डिग्री है तो हमने उसको भी उतार दिया, प्लस देके कॉट स्क्वायर 68 को भी यहाँ पे उतार दिया। अब देखते हैं कि कॉस स्क्वायर 68 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री जो है ना, ये इस लाइन में ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, क्योंकि हम एक फार्मूला जानते हैं जिसके अकॉर्डिंग ये होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कहीं पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू लिखा रहे तो हम उसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर 68 प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री आया है, इसकी जगह पे भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ये थोड़ा आगे पीछे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉस स्क्वायर 68 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। तो हमने यहाँ पे 1 लिखा, प्लस के प्लेस में प्लस लिखा, कॉट स्क्वायर 68 डिग्री की जगह में कॉट स्क्वायर 68 डिग्री ही लिखा। हम एक फार्मूला जानते हैं, वो क्या, कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर 68 कहीं पे लिखा हो तो वो कॉसेक स्क्वायर 68 डिग्री के बराबर ही होगा। और इस फार्मूला को हमने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर 68 था, थीटा की जगह पे 68 डिग्री है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर 68 डिग्री बराबर हम लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर 68 डिग्री। थीटा के प्लेस में हमें 68 को इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो RHS का सिंप्लीफाइड फॉर्म आया वो आया कॉसेक स्क्वायर 68 डिग्री, जबकि हम LHS में भी देखे थे कि इसका वैल्यू आया था कॉसेक स्क्वायर 68 डिग्री। तो इस तरह से हम पाते हैं कि जो LHS और RHS है ये दोनों सेम है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का प्रूविंग जो है वो कंप्लीट हो जाता है।